नवीन हम आपके पास लौट रहे हैं। डॉक्टर नेहा, मैं एक बार फिर आपके पास से आना चाहूँगी। अच्छा, महिलाओं में ख़ास तौर पर यह भी एक मिथ है कि अगर आप 24/7 ब्रा पहने रखते हैं तो उससे भी गांठ फॉर्म हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, पेन होगा, और ये कहीं ना कहीं कैंसर का एक प्रमुख रीज़न हो सकता है। क्या ये सच है? जी नहीं, ये सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और इसको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जी, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो ब्रेस्ट का लंप होता है वो अक्सर मोर देन 90% वो पेनलेस होता है। जी, ऐसा आप कुछ अपना अंडरगारमेंट पहनेंगे और आपको उससे पेन होगा, उसके टाइटनेस, उसके साइज से, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू हैविंग ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट लंप। इट डजंट कॉज दैट। जी। अच्छा डॉक्टर नेहा, एक और सवाल आपसे ये भी है कि क्योंकि हमने ब्रेस्ट फीडिंग का भी जिक्र किया और ये कहा जाता है कि जिस वक्त महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उस वक्त भी उन पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि कई बार जब क्लॉट हो जाता है तो वो उसे भी गांठ समझ लेती है, उसे भी कहीं ना कहीं वो ये सोच लेती है कि कहीं हमें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया। तो इसको कैसे, उस मिथ को थोड़ा, क्या हर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को डॉक्टर को विजिट करना होता है या खुद से भी समझा जा सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ब्रेस्ट फीड करते हुए ये परेशानी माफी चाहूंगी डॉक्टर नेहा, आपके पास लौट रही हूँ। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना नाम बताएं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, और फिर अपना सवाल रखें। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए पहले और फिर अपना सवाल रखिएगा। मैडम, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, देशमुख अरोड़ा। जी देशमुख जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या किस खास तरह की जो डाइट, आज का जो हमारा डाइट पैटर्न बहुत चेंज हो गया है जी, क्या उसका इस तरह के ब्रेस्ट कैंसर या और तरह के कैंसर में कुछ रोल है इस चीजों का? ठीक है, आपका ये सवाल भी हम लेंगे। डॉक्टर, इस वक्त प्रियंका सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले डॉक्टर प्रियंका, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, उसके बाद डॉक्टर नेहा, आपका जवाब इनकम्प्लीट रह गया था तो उस पर भी हम आएंगे। देशमुख जी को सुना आपने, उन्होंने ये कहा कि क्या डाइट में भी बदलाव की वजह से या कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि आप भी समझती हैं, जानती हैं कि कई लोग अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या इससे फर्क पड़ता है और इससे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है? जी डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। बहुत सारे कैंसर्स ज़्यादातर हमारे यहाँ तो तंबाकू से रिलेटेड हैं, अल्कोहल से रिलेटेड हैं। उसके अलावा जो हमारे देश में अभी बढ़ता हुआ मोटापा है, बेसिकली हम लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं और पचाते नहीं हैं, राइट? तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में जो हमारा बॉडी वेट है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो बॉडी में है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, या तो हमारी ओवरीज में बनता है या फिर हमारे बॉडी फैट में बनता है। सो जो ईस्ट्रोजन का एक्सेस होता है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। तो हम यही सबको एडवाइस करते हैं कि बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो प्रोसेस फूड है उसको कम खाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, प्रियंका ने आपके सवाल का जवाब दे दिया। देशमुख जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कई कॉलर्स इस वक्त इस बीच हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, उनके भी हम सवाल लेंगे। लेकिन डॉक्टर नेहा, उस वक्त आपका जवाब बाकी रह गया था, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं डॉक्टर आदित्य के पास जाऊंगी। तो आपका जो सवाल था कि जो मदर्स, नर्सिंग मदर्स होती हैं जो फीडिंग कर रही होती है, उनको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई गांठ हो गई है। फीडिंग मदर्स में अक्सर मैस्टाइटिस होने का काफ़ी चांसेस रहता है। जी, ठीक है, कभी जिसमें जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से कभी डक्ट्स क्लॉग हो जाती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये गांठ कैसी है। बट रिगार्डलेस कि वो उसकी वजह से गांठ हो या उनको मन में कोई भी डाउट हो, उनको एक बारी डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैस्टाइटिस भी फर्दर इंक्रीज कर जाता है जो उनकी फीडिंग में फर्दर प्रॉब्लम कर